2018 में मिलिट्री इमरान खान को लाई, फौज ने इमरान खान को जिताया, हुकूमत में प्लेस कर दिया, अब निकाल दिया तो रोता है। ये नैरेटिव बेचा जाता है, अक्सर आपने सुना। अपने पराये सारी बातें करते हैं। इतना झूठ बोला गया इस बात में, इतना धुंधला किया गया कि कई खुशगुमान भी बदगुमान हो गए। क्या इमरान खान को वाकई फौज लाई थी? मैं आपके सामने 3-4 बातें रखता हूं, आप बता दीजिएगा लाई थी। 2008 में जब जरदारी साहब को बहुत सालों के बाद टाइम मिला तो वो भूखे थे। इतनी देर की पॉलिटिक्स में दिहाड़ी नहीं लगी हुई थी, तो जैसे भूखा शेर बंभोड़ देता है हिरन को, वो पड़ गए और उन्होंने सब कुछ उजाड़ दिया जो कुछ उनको मिला फेडरल गवर्नमेंट में। मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूं। नीचे हालांकि सारा 1200 अरब का माल नीचे शरीफों के पास था 8 से 13 में, बट दे वर मोर क्लेवर इन परसेप्शन मैनेजमेंट। सारा मुद्दा उन्होंने ऊपर डाला जरदारी पे, करप्शन का पैसा नीचे से उन्होंने खुद बनाया। और 2013 में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके धांधली करके इमरान खान की काफी सारी सीटें उन्होंने तोड़ी। पीपल्स पार्टी को तो जरदारी ने खुद ही वाइप आउट कर दिया ना 8 से 13 में। इन्होंने की, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान की जरूर गवर्नमेंट बनती, लेकिन बेहतर पोजीशन में होते बहुत, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर नहीं बनने देना चाहते थे इमरान खान को, और वो आ गए। अब ये बात है 2017 की जनवरी या फरवरी की। अभी तक डॉन लीक्स नहीं हुई थी। मोहित पीरजादा साहब के साथ मैं इनके घर पे कॉफी पी रहा था। इन्होंने मेरे से कोई इधर उधर के सवाल हम एक दूसरे से कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि ये बाजवा साहब जो हैं ये देखें बहुत क्लोज है इनके, तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उस टाइम आर्मी चीफ भी ऐसे ही लग रहा था कि जेब में है नवाज शरीफ साहब के, फलां भी जेब में, फलां भी जेब में, सब अच्छा लग रहा था। तो मैंने इन्हें कहा कि मैं, आप बाजवा साहब को नहीं जानते, मैं जानता हूं। ये नवाज शरीफ का भी बेड़ा गर्क करेंगे, उसके बाद ये हमारा भी करेंगे अल्लाह के करम से, पीटीआई का भी। ये 2017 की जनवरी में मैं कह रहा हूं, डॉन लीग से पहले की बात है। उसके बाद अप्रैल में डॉन लीग्स होता है। उसके बाद 28 जुलाई को फैसला आ जाता है जिसमें नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से फारिग कर दिया जाता है। अब ये भी बहुत सारे लोगों को गुस्सा है जी, उनको भी गलत तरीके से फारिग किया गया। बिल्कुल उसमें एस्टेब्लिशमेंट की सोच होगी, एफर्ट होगी, लेकिन उन्होंने माल भी तो बनाया हुआ था ना। अब मेरे पे 2 दर्जन से ज्यादा गद्दारी के मुकदमे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा गद्दारी के मुकदमे हैं। आज तक कान में आपने सुना कि शहबाज गिल ने करप्शन की है? जब गद्दारी के कर सकते हैं तो वो तो 1 मिनट लगना है नैब का नोटिस आने में, तो क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने नहीं की। तो क्योंकि नवाज शरीफ ने करप्शन बहुत की हुई थी और ऊपर से आंखें भी दिखाई फौज को, तो उन्होंने कहा आजा फिर, तो उन्होंने फड़का दिया। अब आप ये बात ठीक कह सकते हैं कि गलत फड़काया, सही फड़काया, लेकिन इससे उनका जुर्म करप्शन करने वाला तो खत्म नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने घर, अब नवाज शरीफ तो ऑप्शन रहा नहीं फौज के लिए, बिगड़ गई, सरदारी है नहीं, तो उस टाइम पॉपुलर कौन है? इमरान खान ही एक वायबल लीडर रह गया जिसकी पोजीशन है। इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी चीज है जो जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रहती, इस्टेब्लिशमेंट कभी भी पॉपुलैरिटी के बगैर नहीं रहती, दुनिया की कोई इस्टेब्लिशमेंट भी। उन्होंने हमेशा पॉपुलैरिटी के घोड़े पे बैठना होता है, तो वो नैरेटिव भी खुद ही शेप करते हैं कौन सा पॉपुलर होना है। अपना लॉन्च किया हुआ ही प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में, किसी और के प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते। लेकिन इस दफा वो फिक्स में आ गए क्योंकि जरदारी डिस्क्रेडिट हो चुका है। नवाज शरीफ के साथ बड़ी अच्छी चल रही थी, अचानक डिवोर्स हो गई, तो अब एकदम से दूल्हा कहां से ढूंढे? बारात बैठी हुई है, निकाह कहां आया हुआ, तो दूल्हा, अब दूल्हा जो था वो एक ही था जो पॉपुलर था, जो पब्लिक में पॉपुलर था, तो वो इमरान खान साहब। अब स्टैब्लिशमेंट ने क्या किया? उन्होंने पब्लिक परसेप्शन देने शुरू की, हम इमरान खान को ला रहे हैं, हम इमरान खान को ला रहे हैं, हम इमरान खान। अगर आप ला रहे थे तो अब लाए ना किसी को इलेक्शन करके। आप अगर ला सकते हैं किसी को तो ये भाग क्यों रहे इलेक्शन से? करवाएं इलेक्शन और पता चल जाएगा आप किसी को ला सकते हैं। आप कभी किसी को नहीं ला सकते, आप सिर्फ पॉपुलैरिटी के घोड़े को इस्तेमाल करके परसेप्शन दे सकते हैं, हम लाएं और फिर उसे कमजोर करके गिरा सकते हैं। तो इमरान खान के खिलाफ साजिश ये बुनी गई, उनका कसूर ये कि वो उसे असेस नहीं कर सके। सबसे पहले जो अपने लोग जो हर जगह शामिल किए होते हैं, जैसे ही पीटीआई 2011 में पॉपुलर होना शुरू हुई, जो एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े थे वो पीटीआई के अंदर शामिल कर दिए गए उसी दिन। आपको जहांगीर तरीन साहब भी वहां नजर आए, आपको अलीम खान साहब भी नजर आए, सब लोग आए। अब जब एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 से पहले 17 और 18 में ये कार्रवाई शुरू की कि इमरान खान को हम ला रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट है, लॉन्च कर दिया हमने, एंकर्स को बुला के चाय पे ये बताना शुरू किया, हम ला रहे हैं, आ रहा है इमरान खान, बस प्राइम मिनिस्टर है, तैयारी करें, पाकिस्तान बदल देना हमने। अब अंदर से वो जो एंकर्स हमेशा जमहूरियत पसंद है, उन्हें नफरत शुरू आ रही है, इमरान खान बड़ा बुरा बंदा है, इससे सौदा कर लिया। अब इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर पहले भी घोड़े छोड़े हुए थे, फिर 2-3 लोग जो उनके अपने थे, जहांगीर तरीन साहब वगैरह, उनको टास्क किया कि साउथ पंजाब से इसको टिकट देनी है।
फैसलाबाद में ये जो आपका खास बंदा है पीटीआई का, इसको हटा दें, इसको टिकट दें। अ गुड 50-60 सीट्स ऐसी के ऊपर जिन पर विनिंग कैंडिडेट थे, पीटीआई के थे, उनको हटा के राजा रियाज जैसे लोगों को टिकटें दिलवाई गई। मैं मौजूद था जब राजा रियाज को टिकट मिली थी, और जिस तरीके से वो टिकट दिलाई गई थी मैं खुद देख रहा था वो सब कुछ वहां। अब जब उन्हें टिकटें दिलवा दी गई, फिर भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी काबू नहीं आ रही थी। तो मैंने अभी वीलॉग किया, वो देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, कल आएगा आपके सामने। मैंने सीट्स का तजिया आपको दिया है। एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें एक मिनट के लिए, तो बहुत बड़ी होता है, एक डीजी ऐसा ही होता है, डीजीसी होता है, वो तो आंख उठा के केटू को देखें तो केटू लेट जाए नीचे। एक पटवारी जो है ना, वो 2-3 हजार की धांधली एक आंख से करवा लेता है, एक तहसीलदार करा लेता है, डिप्टी कमिश्नर 5,000 का फर्क निकाल देता है इलेक्शन का। हमने एक सीट हारी कितने वोटों पे? 87 वोट्स पर, और हमें कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट लेके आई हमें। दूसरी सीट हम हार रहे हैं 187 या 112 के ऊपर, तीसरी सीट हार रहे हैं 200 कुछ के ऊपर। मैंने वो पूरा तजिया और वो चार्ट दिखाया अपने वीलॉग में। गुड 25 से 30 सीटें हम 100 के हिसाब से, और फिर उसमें 2 सीटें ऐसी हैं, राणा सनाउल्लाह जिसको दुनिया टीवी ने रात को हरा दिया, गैर हतमी नतीजा दे दिया, निसार जट जीत गया, सुबह वो हारा हुआ था, उस्मान डार जीत गया, मैसेज किया, जो बाद में हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर उस ख्वाजा आसिफ ने भी माना कि मैंने मैसेज किया, और मेरी मौजूदगी में बाजवा साहब ने डार साहब से माजरत की, मेरी मौजूदगी में, उस्मान डार से हाथ पकड़ के कि आपके साथ ज्यादती होगी, आइंदा नहीं होगी। मेरी मौजूदगी में बाजवा साहब ने ये किया पीएम हाउस के अंदर। एक वो सीट छीनी गई, और हमें बताया जाता है इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लाई थी। 25-30 सीटें छीनी गई ताकि इमरान खान एमक्यूएम की, बाप पार्टी की, फलां की उस पे रहे। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपको ऑन ओथ बताता हूं, पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर वज़राए आज़म आर्मी चीफ को गाड़ी से लेने जाते हैं और छोड़ने जाते हैं। इमरान खान को मैंने कभी अपने चैम्बर से बाहर आते नहीं देखा आर्मी चीफ को अलविदा करने के लिए। वो बैसाखियों पे खड़ा था, फिर भी गैरत के साथ खड़ा था। जब मीटिंग्स के अंदर होते थे, वहां जनरल बाजवा, जनरल फैज बैठते थे, इसलिए नहीं कि मैं उसके साथ काम करता हूं, मैंने कहा नहीं कि उन्होंने एक गलती की टिकटें देके लोगों को, मैं यहां भी कह दूंगा, लेकिन पता लगता था हु इज द बॉस, बॉडी लैंग्वेज किसकी बॉस की है, कौन पूछता है, हाँ बाजवा साहब बताइए, हाँ जन साहब बताइए आप क्या कहते हैं। लेकिन हमारे लिबरल्स ने इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहना है, और ये जो अपनी जुबानों से बूट चाटते हैं, इनको गवारा बना के हमारे सामने साबित करना है। और भाई अच्छा ऑप्शन लाते, हम आपका ऑप्शन मान लेते, हम इनकार ना करते। अवाम किसी की सगी नहीं होती। अच्छी फिल्म दिखाइए, बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाएगी, बुरी लगाइए, अवाम नहीं बैठेगी। आप गोबर को आइसक्रीम कौन मान ले? नहीं खा सकते लोग गोबर, आप जबरदस्ती खिला रहे हैं। खुदा ना खास्ता कभी यह दावा नहीं किया कि इमरान खान जो है वो ऊपर से उतरे हुए हैं और उनमें कोई गलती नहीं है। यू गो विद द बेटर ऑप्शन अवेलेबल वंस एंड क्रिएट द बेटर ऑप्शंस। आप जिद हैं कि ऑप्शन जो बुरा है उसको और उसको बराबर ट्रीट करो।